फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक जो है लैंग्वेज स्किल्स का। सो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दो ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियोज आए तो उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले वीडियोज़ को देख सको। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं लैंग्वेज स्किल्स की। तो हम लैंग्वेज स्किल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्रोडक्टिव स्किल्स और रिसेप्टिव स्किल्स। ठीक है, प्रोडक्टिव स्किल्स में दो स्किल्स आती हैं, कौन कौन सी? स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल। और रिसेप्टिव स्किल में दो स्किल्स आती हैं, लिसनिंग स्किल और रीडिंग स्किल। सो प्रोडक्टिव स्किल इज अ एक्ट डन बाय समवन टू प्रोड्यूस अ लैंग्वेज। इसमें एक एक्ट है कि हम लैंग्वेज को प्रोड्यूस करें। हम बोल रहे हैं तो हम लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कुछ लिख रहे हैं तो हम उस लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दीज आर प्रोडक्टिव स्किल्स। और रिसेप्टिव स्किल्स में हमें अंडरस्टैंड करना होता है। वो वर्बल भी हो सकता है, अगर कोई बोल रहा है तो हमें उसको अंडरस्टैंड करना है, और वो रिटन भी हो सकता है, अगर किसी ने कुछ लिखा है तो हमने उसको अंडरस्टैंड करना है। जैसे लिसनिंग स्किल है, कोई बोल रहा है तो हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, हम सुनते हैं। और रीडिंग स्किल है, अगर कुछ लिखा गया है तो हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो दीज आर प्रोडक्टिव स्किल्स और रिसेप्टिव स्किल्स। और हम ऐसे भी बात कर सकते हैं स्पोकन स्किल। स्पोकन स्किल है स्पीकिंग और लिसनिंग। ठीक है, स्पीकिंग में हम बोलते हैं और लिसनिंग में हम सुनते हैं जो बोला हुआ है। सो दीज टू आर स्पोकन। और रिटन में दो स्किल आएंगी, राइटिंग स्किल और रीडिंग स्किल। राइटिंग यानी कि हम कुछ लिख रहे हैं, वो राइटिंग स्किल है। रीडिंग स्किल मतलब जो लिखा है उसको पढ़ रहे हैं। सो ये हम इनको स्पोकन और रिटन स्किल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गई चार स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो इन सभी स्किल्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं ब्रीफली। सबसे पहले बात करते हैं लिसनिंग स्किल की, जो एक स्किल है इन चार स्किल्स में से। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, किस किस की इन्वॉल्वमेंट होती है? इन्वॉल्वमेंट होती है सेंडर की, जो बोलता है, ठीक है, जो मैसेज देता है। फॉर एग्जाम्पल हम टीचर की बात करते हैं, सेंडर इज टीचर। मैसेज यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो और इसको कोई रिसीव कर रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बात करेंगे तो। ठीक है, तो स्टूडेंट सुनता है जो टीचर बोल रहा है, तो उससे उसकी जो लिसनिंग स्किल है वो डेवलप होती है। एंड ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है एंड इट इन्वॉल्व्स रिसीविंग मैसेज। जो टीचर ने बोला वो बच्चे ने रिसीव किया, और कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम इट, और उससे मीनिंग निकाला। जो टीचर ने बोला बच्चे ने उसको रिसीव किया और फिर उससे मीनिंग निकाला और फिर रिस्पॉन्ड किया उस मीनिंग का। ठीक है, उस मैसेज का जो टीचर ने बोला है उसका, वो उसको वर्बली भी कर सकता है और नॉन वर्बली भी उसका रिस्पॉन्स कर सकता है। ठीक है, अब प्रोसेस देखते हैं कि क्या प्रोसेस है लिसनिंग का। फर्स्ट पॉइंट इज हियरिंग। टीचर ने बोला बच्चा सुनेगा। लिसनिंग का मतलब यही है सुनना। पहले सुनेगा, उसके बाद अंडरस्टैंड करेगा। जो टीचर ने शब्द बोले हैं, जो बोलना चाहता है वो टॉपिक, उसको वो अंडरस्टैंड करेगा। उसके बाद रिमेम्बरिंग, बच्चा याद रखेगा जो टीचर ने बोला है उसको। ठीक है, फिर इवेलुएट करेगा, जो जो पॉइंट्स बोले हैं उन सभी को एक मूल्यांकन करेगा, उसका इवेलुएट करेगा, एक साथ रखेगा। ठीक है, और उसके बाद रिस्पॉन्डिंग आएगा, यानी कि रिस्पॉन्ड करेगा जो टीचर ने बोला है उस मैसेज का। ठीक है, सो दिस इज प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। अब बात करते हैं क्या क्या वेज हैं जिससे लिसनिंग स्किल डेवलप होती है। आप क्लासरूम में एक्टिविटीज, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवा सकते हो जिससे बच्चों की लिसनिंग स्किल्स डेवलप होती है, तो उनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मेंटेन आई कांटेक्ट विद स्पीकर। आपने क्लासरूम में बच्चों को बोलना है कि अगर मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मतलब टीचर बात कर रहा है, तो जो बच्चे हैं, जो लिसनर हैं, उनको आई कांटेक्ट बनाना है स्पीकर से, यानी कि टीचर से आई कांटेक्ट बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विजुअलाइज व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। जो टीचर बोलना चाह रहा है, जो इसका मेन मोटिव है, जो उसका मेन पॉइंट है, उसके बारे में विजुअलाइजेशन करना। ठीक है, यानी कि समझना वो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट इज डोंट इंटरप्ट। बीच में नहीं रोकना है। अगर कोई बोल रहा है तो बच्चों को आपने ये सिखाना है कि बीच में नहीं रोकना है, हमें वेट करना है एक पॉज का, कि जब वो स्पीकर जो है वो रुके, उसके बाद हम क्वेश्चंस पूछें। फिर उसके बाद हमें क्लेरिफाइंग जो क्वेश्चंस हैं, जो हमें समझ नहीं आ रहा है, वो हम पूछ सकते हैं उससे। नेक्स्ट इज पे अटेंशन टू नॉन वर्बल क्यूज। कुछ नॉन वर्बल क्यूज भी हो सकते हैं, जैसे स्माइलिंग वाले जेस्चर्स हो गए, कुछ नोडिंग हो गई हेड की। सो नॉन वर्बल क्यूज पर भी अटेंशन देना है जो स्पीकर है उसके। ठीक है, नेक्स्ट इज लिमिट जजमेंट। हमें जज नहीं करना है जो स्पीकर है उसको, क्या पता उसका वे अलग हो और आप समझ कुछ अलग रहे हो। ठीक है, सो लिमिट रखनी है जो हमारी जजमेंट है उनको। सो दीज आर सम वेज टू डेवलप लिसनिंग स्किल्स। अब बात करते हैं हमारी स्पीकिंग स्किल की।
So the main goal of teaching speaking skill is to achieve efficiency in communication. स्पीकिंग स्किल हम इसलिए बच्चों को सिखाते हैं क्योंकि उससे जो उनकी कम्युनिकेशन है, जो वे है कम्युनिकेशन का, वो डेवलप हो सके, ठीक है, बच्चे फ्लुएंसी गेन कर सकें जो उनकी कम्युनिकेशन है उसमें, ठीक है। एंड स्पीकिंग स्किल इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, टू कन्वे आइडियाज और मैसेज वर्बली। स्पीकिंग स्किल एक एबिलिटी है कि बच्चे कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेशन होती है कि हम अपने आइडियाज को, हम अपने एक्सप्रेशंस को किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सो उस एबिलिटी को हमें बच्चों में डेवलप करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉकिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पीपल। इसमें 2 लोगों की जरूरत होती है, जिसमें एक होता है स्पीकर और दूसरा होता है लिसनर। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो तो आपको सुनने वाला भी कोई चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई सुनने वाला नहीं है सो उस स्किल का कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि बिना लिसनर के कम्युनिकेशन नहीं होती है। सो दिस इज ऑल्सो पॉइंट। नेक्स्ट इज द कंपोनेंट्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ बेंचमार्क फॉर द सक्सेस ऑफ स्पीकिंग आर प्रोनाउंसिएशन। टीचर की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो अच्छी होनी चाहिए, वो सही प्रोनाउंस करे शब्दों को, विच इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या आएगा, एम्फेसिस आएगा, इंटोनेशन आएगी कि आपकी टोन कैसी है। सेम टोन में आप बात नहीं कर सकते हो अगर आपने अपनी जो स्पीकिंग स्किल है उसको बेटर बनाना है तो, ठीक है। इंटोनेशन होती है, ऊपर नीचे होती रहती है जो हमारी स्पीच है वो। साथ में ग्रामेटिकल, आपको ग्रामर एरर्स भी नहीं करने हैं, वोकैबुलरी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंसी भी हो आपकी स्पीकिंग में, साथ में आपको कॉम्प्रिहेंस करना भी आना चाहिए। सो दीज आर कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं क्या क्या वेज हैं जिससे हमारी स्पीकिंग स्किल जो है वो डेवलप होती है। फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेज में खड़े हो गए कुछ टॉपिक कुछ बोलने के लिए, ठीक है, सो कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्पीकर्स होते हैं कुछ वो नर्वस हो जाते हैं, तो नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है अपना, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉइस मॉड्यूलेशन। जैसे मैंने आपको वॉइस इंटोनेशन में बोला कि मॉड्यूलेशन होनी चाहिए वॉइस में। सेम वॉइस आप पूरे एक टॉपिक में नहीं रख सकते हो, क्योंकि उसे इंटरेस्ट नहीं बनता है, जो लिसनर है उसका इंटरेस्ट नहीं बनता कि मैं इसकी बात क्यों सुनूं, ठीक है। सो वॉइस मॉड्यूलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कनेक्ट विद ऑडियंस। जो आपके ऑडियंस हैं, जो लिसनर्स हैं, जिनको आप सुना रहे हो, जो आप बोलना चाहते हो, जैसे हमारी स्पीच होती है, सो हमें कनेक्ट करना है ऑडियंस के साथ, उनके साथ आई टू आई कॉन्टेक्ट रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्क ऑन बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे टीचर पढ़ाता है तो वो एक जगह खड़े रहकर नहीं पढ़ाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो मूव करता है, उसके वेज होते हैं, ठीक है। सो दिस इज स्पीकिंग स्किल। नेक्स्ट इज वॉच रिकॉर्डिंग्स ऑफ योर स्पीच। अगर हमें अपनी स्पीकिंग स्किल डेवलप करनी है तो ये भी बोला जाता है कि हमें मिरर के सामने खड़े होकर बोलना चाहिए, उससे हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। साथ में हमें रिकॉर्डिंग्स भी करनी चाहिए जो हम बोलते हैं उसको, फिर उससे हमें पता चल जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं अपनी स्पीकिंग स्किल में, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपैंड वोकैबुलरी। अगर हमारी वोकैबुलरी अच्छी होगी, हमारे पास शब्दों का भंडार होगा, तभी हम बोल सकते हैं, नहीं तो हमारे पास शब्द ही नहीं होंगे तो हम क्या बोलेंगे। सो दिस इज ऑल्सो पॉइंट। नेक्स्ट इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन। हमारी जो प्रोनाउंस करने की क्षमता है, जो हमारे शब्दों को प्रोनाउंस करने की क्षमता है, वो भी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फ्लुएंसी, क्योंकि स्पीकिंग स्किल है, आप कुछ स्पीच दे रहे हो तो फ्लुएंसी भी उसमें होनी चाहिए। दीज आर सम वेज ऑफ डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल। अब बात करते हैं हमारी रीडिंग स्किल के बारे में। सो रीडिंग स्किल जो होती है वो मोस्ट चैलेंजिंग स्किल है टू बी इंट्रोड्यूस, क्योंकि बच्चों को पढ़ना सिखाना भी एक चैलेंज है और ये डिफिकल्ट एंड एक्साइटिंग स्किल भी है। बट अगर एक बार बच्चे ने सीख लिया कि कैसे रीड करते हैं, बुक्स को कैसे रीड करते हैं, तो वो कभी उसको भूल नहीं सकता है, ठीक है। एंड द चाइल्ड इज एबल टू एसोसिएट मीनिंग विद रिटन और प्रिंटेड लैंग्वेज। और बच्चा जो पढ़ रहा है वो उससे मीनिंग निकाल लेता है, मतलब निकाल लेता है कि जो उस पैराग्राफ में लिखा गया है वो क्या है, ठीक है। वो प्रिंटेड लैंग्वेज भी हो सकती है और रिटन लैंग्वेज भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रीडिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग वोकैबुलरी, राइटिंग सिस्टम, टॉपिक्स, वर्ड मीनिंग्स, ग्रामेटिकल एंड ड्राइंग कंक्लूजन। यानी कि पहले हमें अंडरस्टैंड करना है जो वोकैबुलरी है उसको, जो राइटिंग सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करना है, वर्ड्स के मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है, जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, फिर उससे एक कंक्लूजन देना है एंड में। कुछ रीडिंग टेक्निक्स भी होती हैं जिनका यूज किया जाता है रीड करने के लिए। कुछ होती है स्कीमिंग, स्कैनिंग, सिलेक्टिंग एंड स्किपिंग। जैसे कई बार हम पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ते, हम जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं और फिर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, सो उसको बोलते हैं स्कैनिंग। सो इस तरह की ये कुछ स्किल्स भी आती हैं इसमें।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मटेरियल टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स। आप क्या क्या पढ़ सकते हो जिसके आपके रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो सकते हैं। जैसे बुक्स, आप इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ सकते हो, नॉवेल्स पढ़ सकते हो, आप मैगजीन्स पढ़ सकते हो, ब्लॉग्स पढ़ सकते हो इंटरनेट पे, वेबसाइट से पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर भी पढ़ने के लिए बोला जाता है जब हमें रीडिंग स्किल डेवलप करनी होती है किसी में। सो दीज आर मटेरियल्स। अब वेज देखते हैं कि क्या क्या वेज हैं जिससे रीडिंग स्किल्स डेवलप हो सके। फर्स्ट इज रीड बिफोर बेड। सोने से पहले हमें 1 या 2 पेजेस पढ़ने ही चाहिए। नेक्स्ट इज रीड इट अलाउड। जितनी लाउड रीडिंग आप करोगे उतनी आपकी प्रोनाउंसिएशन और आपकी फ्लुएंसी जो होगी वो बनेगी। नेक्स्ट इज मिक्स इट अप। आपको मिक्स करना है, ठीक है। अगर आप 2 टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो उनके दोनों को आपको मिक्स करना है, फिर आपने समझने की कोशिश करनी है कि उसमें क्या कहा गया है। सो इससे आपकी रीडिंग स्किल डेवलप होती है। और समराइज करना है आपने स्टोरी को, जो आप स्टोरी पढ़ रहे हो, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसको एंड में समराइज करना है। नेक्स्ट इज गो टू लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं, आप अपनी चॉइस की बुक ले सकते हो वहां से और रीड कर सकते हो। नेक्स्ट, कलेक्ट डिफरेंट बुक्स और सोर्सेज। आपको अलग अलग बुक्स पढ़नी है, अलग अलग टाइप्स की बुक्स पढ़नी है जिनसे आपको अलग अलग तरह का नॉलेज मिले, ठीक है। सो दीज आर सम वेज। अब बात करते हैं राइटिंग स्किल की। सो जो राइटिंग स्किल है, ऐसा कहा जाता है कि ये मोस्ट डिफिकल्ट स्किल्स है, जो हमने पीछे 3 स्किल्स के बारे में बात की उनसे। एंड अ टीचर इंट्रोड्यूसेस यंग चिल्ड्रन टू हाउ टू राइट, एज by the time they start schooling for the first time, they are already capable of talking with confidence with a variety of people on various topic। यानी कि जब आप बच्चे को सिखाना शुरू करते हो, जो अर्लियर स्कूलिंग एज होती है उसमें आप सिखाने की कोशिश करते हो, सो उस समय तक बच्चे की जो स्पीकिंग स्किल है वो डेवलप हो चुकी होती है, ठीक है। वो बोलना शुरू कर दिया होता है उसने, और वो अलग अलग लोगों से अलग अलग टॉपिक्स पर बात कर चुका होता है या फिर करता है उन टॉपिक्स पर। सो उसके बाद आपको उसकी राइटिंग स्किल जो है वो डेवलप करवानी होती है, ठीक है। वेज देखते हैं क्या क्या वेज है राइटिंग स्किल्स को डेवलप करवाने की। फर्स्ट इज डेवलप कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस डेवलप करवाना है, क्योंकि ये जितनी भी स्किल्स हैं, अगर हमें कॉन्फिडेंस होगा तभी हम इन स्किल्स पर मास्टरी गेन कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज पिक्चर राइटिंग। आपने बच्चे को कोई एक पिक्चर देनी है जिसमें कोई स्टोरी चल रही होगी, फिर आपने उसको बोलना है कि आपको जो भी कुछ दिख रहा है इस पिक्चर में उसको अपने शब्दों में लिखो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पिक्चर राइटिंग। नेक्स्ट आती है लेटर या फिर एप्लीकेशन राइटिंग। आप बच्चे को बोल सकते हो कि आपने लेटर राइटिंग करनी है, एप्लीकेशन राइटिंग करनी है, क्योंकि जितना राइटिंग करेगा बच्चा उतनी ही उसकी राइटिंग स्किल्स डेवलप होंगी। नेक्स्ट इज राइटिंग डायलॉग्स एंड अदर स्पीच। बच्चे को डायलॉग्स राइट करने के लिए बोलने हैं। आपने कोई टॉपिक दे दिया, फिर आप बोलोगे कि कोई ड्रामा है, आपने इसमें कुछ डायलॉग्स लिखने हैं, सो उससे भी राइटिंग स्किल डेवलप होती है। नेक्स्ट इज कैलीग्राफी कॉम्पिटिशन। सो बहुत सारे कैलीग्राफी कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पर देखा जाता है कि बच्चे की राइटिंग कितनी अच्छी है। सो उस तरह के कॉम्पिटिशन्स भी हमें स्कूल में कंडक्ट करवाने चाहिए। नेक्स्ट इज यूजिंग द इंटरनेट। आप इंटरनेट पर ब्लॉग्स लिख सकते हो, ठीक है, वेबसाइट का यूज कर सकते हो आप। सो जितना आप लिखोगे उतनी आपकी राइटिंग स्किल जो है वो डेवलप होगी, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।